रात का सन्नाटा था। गांव के किनारे खंडहर बनी पुरानी हवेली हमेशा रहस्यमयी लगती थी। लोग कहते थे कि वहां से अक्सर औरत की चीखें आती हैं। गांव के चौपाल पर सब बैठे थे। तभी आरव ने कहा, आरव दादी, सब कहते हैं उस हवेली में भूत है। असल में हुआ क्या था? दादी धीरे से, बेटा, वो हवेली ठाकुर रणवीर सिंह की थी। उनकी बेटी सविता बहुत सुंदर थी, पर एक रात उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। किसी ने सच कभी नहीं जाना, तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। रीमा कांपते हुए बोली, रीमा भैया, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। आरव हंसकर, डरपोक मत बनो, भूत वूत कुछ नहीं होता। आज रात हम हवेली जाकर देखेंगे। आधी रात को आरव और रीमा हाथ में टॉर्च लिए हवेली पहुंचे। हवेली टूटी फूटी, खंडहर जैसी थी। जंग लगे दरवाजे की कर्रा कर्रा आवाज अजीब डर पैदा कर रही थी। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और बीच में पुरानी झूमर झूल रही थी। रीमा डरी आवाज में, भैया सुनो, ये जगह ठीक नहीं लग रही। चलो वापस चलते हैं। आरव, बस थोड़ा देख लेते हैं, डरने की जरूरत नहीं। जैसे ही दोनों हवेली के बीचों बीच पहुंचे, ऊपर से किसी औरत के गाने की धीमी आवाज आई। रीमा कांपते हुए, भैया, ये गाना कौन गा रहा है? यहाँ तो कोई रहता भी नहीं। आरव घबराकर, हो सकता है हवा से खिड़की बज रही हो। चलो ऊपर चलते हैं। वे सीढ़ियों पर चढ़े। जैसे जैसे ऊपर जाते, आवाज और साफ सुनाई देने लगी, सजनवा लौट आओ। ऊपर के कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर एक आईना रखा था। आईने में अचानक एक लंबी सफेद साड़ी पहने औरत दिखी, जिसके बाल बिखरे थे और चेहरा धुंधला। रीमा चीखते हुए, भैया देखो। औरत धीरे धीरे बोली, आत्मा, क्यों आए हो यहाँ? ये हवेली मेरी है। आरव हिम्मत करके, तुम कौन हो? आत्मा रोते हुए, मैं सविता, मुझे धोखे से मार दिया गया। मेरे अपने ही, आज तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। हवेली हिलने लगी, टॉर्च बुझ गई। रीमा ने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। आरव, तुम्हारी मौत कैसे हुई? आत्मा, मेरी शादी एक दूसरे गांव में तय हुई थी, पर मेरे पिता ने लालच में आकर मुझे जहर दे दिया, ताकि हवेली और दौलत यहीं रह जाए। उसी कमरे में मैंने आखिरी सांस ली। सविता की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। रीमा रोते हुए, हे भगवान, कितना क्रूर सच है। अचानक हवेली के दरवाजे बंद हो गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया। आत्मा तेज आवाज में, अब तुम भी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। कोई भी इस हवेली में आए, उसकी आत्मा हमेशा मेरे साथ फंस जाती है। रीमा जमीन पर गिरकर रोने लगी। रीमा, कृपा करो, हमें छोड़ दो। आरव गंभीर होकर, हम तुम्हें शांति दिलाएंगे, तुम्हारा सच सबको बताएंगे। आत्मा थोड़ी देर चुप रही। अचानक उसका चेहरा नर्म पड़ गया। आत्मा धीरे से, अगर तुमने मेरा सच गांव वालों तक पहुंचाया, तो शायद मुझे मुक्ति मिल जाएगी। आरव ने कसम खाई, आरव, मैं वादा करता हूँ, तुम्हारी आत्मा को इंसाफ दिलाऊंगा। अचानक हवेली में तेज रोशनी फैली। आत्मा मुस्कुराए और धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। रीमा और आरव हवेली से बाहर भागे। अगले दिन आरव ने पूरा सच गांव में बताया। लोग दंग रह गए। हवेली के सामने पूजा करवाई गई और सविता की आत्मा को शांति देने की कोशिश की गई। कहते हैं कि उसके बाद हवेली से चीखें आना बंद हो गईं। मगर कभी कभी चांदनी रातों में हवेली की टूटी खिड़की से वही गाना सुनाई देता है, सजनवा लौट आओ।